आप सभी का इंग्लिश विंग्लिश चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुदगुदाने वाली कहानी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। आप सभी ने अकबर और बीरबल के किस्से ज़रूर पढ़े एवं सुने होंगे। सदियों से हम इन किस्सों को सुनते आ रहे हैं। मेरा सलाम है उन सभी को जिन्होंने इन किस्सों को कंसीव किया। बचपन से एक कहानी मैंने हमेशा से सुनी है, क्यों ना मैं आज आपके लिए उस कहानी को ट्रांसलेट करूं। जहां आवश्यक होगा मैं आपको ग्रामर के रूल्स एवं उनकी अन्य बारीकियां बताता चलूँगा। इस कहानी का स्क्रीनशॉट आप वीडियो के शुरू में ले सकते हैं। वीडियो के अंत में आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं और पहला वाक्य कहानी का ये रहा। बीरबल एक कार्यक्रम के लिए देर से पहुंचा। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सबसे पहले देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो आप पाएंगे कि टेंस जो है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बीरबल, तो सबसे पहले बीरबल को लिख देंगे। अब पहुंचा, पहुंचे की क्या होगी अंग्रेजी, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, अराइव्ड, तो अराइव्ड लिख देंगे। और देर से पहुंचा उसके लिए लेट। अब किस लिए पहुंचा, फॉर ए फंक्शन के लिए पहुंचा, कार्यक्रम के लिए पहुंचा। तो ट्रांसलेशन हो जाएगी बीरबल अराइव्ड लेट फॉर ए फंक्शन। उसके देर से आने से अकबर बहुत नाराज़ हुआ। उसके देर से के लिए क्या हम लिखेंगे, हिज लेट अराइवल, और इससे क्या होगा, अकबर नाराज़ हो गया, तो इसके लिए हम मेड का यहाँ प्रयोग करेंगे। हिज लेट अराइवल मेड अकबर वेरी डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज यहाँ पर नाखुश कर दिया, नाराज़ कर दिया। डिसप्लीज यहाँ पर एडजेक्टिव है। मेरा बच्चा रो रहा था और मुझे उसे शांत करना पड़ा, बीरबल ने सफाई दी। तो और से पहले जो वाक्य है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो जैसा कि आपको पता है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब और आईएनजी का प्रयोग होता है। चूँकि यहाँ पर चाइल्ड है यानी सिंगुलर है, इसलिए वॉज का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा माई चाइल्ड वॉज क्राइंग, और उसके बाद दिया है और मुझे उसे शांत करना पड़ा। तो जब यहाँ पर करना पड़ने की बात आती है तो उसके लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। और शांत करने के लिए क्या होता है, काम डाउन। तो क्या हो जाएगा, एंड आई हैड टू काम हिम डाउन। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बीच में ले आते हैं। एक्सप्लेन बीरबल, बीरबल ने सफाई दी। सफाई देना ने अपनी बात को सही तरीके से रखना। क्या बच्चे को शांत करने के लिए इतना समय लगता है, अकबर ने पूछा। अब ये किस तरह का टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और किस प्रकार का है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, सवाल पूछा गया है। तो जब भी इंटरोगेटिव होता है तो हम जैसा कि पता है डू या डस का प्रयोग करते हैं, और ये सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है। चूँकि यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर डस का प्रयोग होगा। तो वाक्य बनेगा, डज इट टेक सो लॉन्ग टू काम डाउन अ चाइल्ड। क्या बच्चे को शांत कराने के लिए इतना समय लगता है, आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। ऐसा लगता है तुम्हें बच्चा पालने के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ऐसा लगने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट अपीयर्स। इट के बाद हमेशा वर्ब के साथ एस और एस जोड़ते हैं। तो हो जाएगा इट अपीयर्स यू नो नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता। किसके बारे में, अबाउट चाइल्ड रेयरिंग, बच्चा पालने के लिए। रेयरिंग मीन्स पालना। तो हो जाएगा इट अपीयर्स यू नो नथिंग अबाउट चाइल्ड रेयरिंग। अब तुम अपने आप को बच्चा मान लो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, नाउ यू प्रिटेंड टू बी ए चाइल्ड। प्रिटेंड का अर्थ क्या होता है, बनने के अर्थ में। जब हम किसी चीज़ की एक्टिंग करते हैं या बहाना करते हैं तो उसके लिए प्रिटेंड का प्रयोग होता है, और उसके बाद टू बी का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा नाउ यू प्रिटेंड टू बी ए चाइल्ड। और मैं तुम्हारे पिता बनने का अभिनय करूँगा। ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। और यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एंड आई विल एक्ट एज योर फादर, और तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये टेंस भी सेम है, और इसको हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो क्या इंग्लिश हो जाएगी, एंड आई विल शो यू। तुम्हें कैसे बच्चे के साथ बर्ताव करना चाहिए था। जब चाहिए था आता है तो उसके लिए हम शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो बर्ताव करने के लिए डील विथ का प्रयोग होता है और इसलिए हम इसको डेल्ट विथ कर देंगे। यहाँ पर वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म होगी और डील की थर्ड फॉर्म जो होती है वो डेल्ट होती है। और दूसरी बात कि हमेशा डील के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो विद आता है। तो इसकी पूरी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ यू शुड हैव डेल्ट विद योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था। मुझसे वह सब पूछो जो उसने तुमसे पूछा। अब इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? आस्क मी, मुझसे पूछो, फॉर वट एवर, जो कुछ उसने, ही आस्क्ड ऑफ यू, ही यानी बच्चे ने पूछा किससे? आस्क ऑफ यू यानी बीरबल से जो पूछा वो मुझसे पूछो। मुझे एक गाय चाहिए, बीरबल ने कहा। आई वॉन्ट ए काऊ, सेड बीरबल। ये भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, वर्ब वॉन्ट है और ऑब्जेक्ट अ काऊ है। अब यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आई के बाद वर्ब के बाद एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अकबर ने एक गाय को महल में लाने का आदेश दिया। अकबर ऑर्डर्ड ए काऊ टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। ये सिंपल पास्ट का टेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी जो कि है ऑर्डर्ड, और बाकी का जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है। तो पैसिव वॉइस में जब यूज़ हुआ है तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब यहाँ मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। अगर मैं कहूँ आई ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए काऊ, मैंने आदेश दिया कि काऊ को ले आओ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गाय को लाया जाए, तो हो जाएगा टू बी ब्रॉड। ये फ़र्क ज़रूर समझें। मुझे इसका दूध चाहिए, बीरबल ने कहा, एक छोटे बच्चे की आवाज़ की नकल करते हुए। तो पहला जो हिस्सा है वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और बाकी ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई वॉन्ट इट्स मिल्क, मुझे इसका दूध चाहिए। इसका यानी इट्स, और जब इट के बाद एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस आता है तो उसका अर्थ होता है इट इज़, जो कि इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड। इमिटेटिंग यानी नकल करते हुए। किसकी नकल करते हुए? द वॉइस ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की आवाज़ की नकल करते हुए उसने कहा। गाय का दूध निकाला गया और बीरबल को दूध दिया गया। अब ये कौन सा टेंस हुआ? ये सिंपल पास्ट का टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जैसा कि वॉज या वर का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि यहाँ सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और उसके बाद भी जो एंड आया है उसके बाद भी टेंस वही सेम है, वो भी पैसिव वॉइस में है। तो पूरी अंग्रेजी इसकी क्या बनेगी? द काऊ वॉज मिल्क्ड। जब दूध निकालते हैं तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मिल्क्ड। एंड द मिल्क वॉज ऑफर्ड, फिर मिल्क किसको दिया गया? ऑफर यानी दिया गया, बीरबल को दिया गया। यहाँ भी ऑफर की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी जो कि होगी ऑफर्ड, और मिल्क की थर्ड फॉर्म मिल्क्ड होगी। बीरबल ने थोड़ा पिया और कहा, अब बाकी दूध गाय में वापस रख दो, और बीरबल रोने लगा। तो सबसे पहले जो पहला टेंस दिया है वो है सिंपल पास्ट। तो बीरबल ड्रैंक ए लिटिल, ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो ड्रैंक होती है, थोड़ा पीने के लिए ए लिटिल का प्रयोग होगा। तो बीरबल में थोड़ा पिया एंड सेड, और क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में वैसे ही लिख देंगे, नाउ पुट द रेस्ट ऑफ इट, यानी अब बाकी जो दूध है, रेस्ट ऑफ इट में बाकी जो दूध है वापस रख दो। तो उसको क्या कहेंगे? नाउ पुट द रेस्ट ऑफ इट बैक इनटू द काऊ, गाय में वापस रख दो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है तो हम भी क्लोज कर देंगे। और फिर लिखा गया है और बीरबल रोने लगा, एंड बीरबल स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा, स्टार्टेड क्राइंग। अकबर अब शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे से चला गया। तो जो पहला हिस्सा है वो कौन सा है टेंस? वो है सिंपल पास्ट। तो अकबर वॉज नाउ अब एम्बेरस्ड हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया। यहाँ पर एम्बेरस्ड जो यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। और एंड चुपचाप कमरे से चला गया। ही क्वाइटली, ही यानी अकबर, क्वाइटली यानी चुपचाप, लेफ्ट द रूम, कमरे से चला गया। लीव का जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है लेफ्ट।
आशा करता हूँ कि आपने इस ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज को समझा होगा और उम्मीद है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आज क्लियर हो गई होंगी। कृपया आप लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहें और किसी भी वाक्य को देखकर ना घबराएं। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़रूर किसी भी कहानी को ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। अपने सुझाव और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी इससे लाभ उठा सकें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल वी मीट अगेन, कीप लर्निंग। बाय फॉर नाउ।